इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन घटनाओं ने दिल दहला कर रख दिया है। आपको उस लड़की की हत्या भी याद होगी जिसको एक सिरफिरे ने न जाने कितनी बार चाकू से वार करके मार डाला और वो तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हुई थी। ये सवाल उठाए गए थे कि वर्दी का खौफ, वर्दी का डर लोगों में आखिर क्यों नहीं रहा है। उसके बाद आर.के. पुरम में भी एक घटनाक्रम हुआ जहाँ पर जो बदमाश थे वो मारने तो भाई को आए हुए थे, लेकिन बचाने के लिए जब बहनें आगे बढ़ी तो उस बहनों की ही उन्होंने आर.के. पुरम में हत्या कर दी। और अब एक तस्वीर वायरल हो रही है, ये प्रगति मैदान के पास की टनल की है, सड़क के नीचे अंडरग्राउंड टनल जिसमें से ट्रैफिक गुजरता है और उस ट्रैफिक में जो 4 सवार होते हैं, जो 2 मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं, वो आते हैं, एक कार वाले को रोकते हैं। सीसीटीवी में पूरा रिकॉर्ड हुआ है, शायद आपने भी देखा हो इन तस्वीरों को, और रुकवा के वो लोग पैसा लूट कर फरार हो जाते हैं। इसके बाद राजनीति बहुत चरम पर पहुंच गई, जहां एक और ये लगातार हो रही घटनाएं इस बात का यकीनी तौर पर इशारा तो देती हैं कि कहीं बहुत बदमाशों के या अपराध करने वालों के हौसले बुलंद तो हुए हैं। अब दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो सारी बातें सामने नहीं रखती है, राजनीति का हिस्सा ज्यादा बन जाती हैं, लेकिन जो चीजें दिखाई पड़ती हैं कम से कम उससे पता चलता है समाज को कि वो लोग खुद को कितना सुरक्षित माने, क्योंकि ये जिम्मेदारी समाज को सुरक्षित करने की दिल्ली पुलिस के कंधे पर है, तो सवाल दिल्ली पुलिस पर ही उठता है। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे केंद्र पर निशाना साधा, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अंडर में आती है। दिल्ली पुलिस एलजी जिसको देखते हैं एलजी के अंडर में आ रही है, एलजी उसको आगे की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वहां गवर्न कर रहे हैं, तो एलजी पर निशाना साधा है, केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो चीजें हो रही हैं इससे बेहतर तो दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ पे दे दी जाए, वो दिल्ली को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखा देंगे। अरविंद केजरीवाल जो भी कुछ कह रहे हैं वो समय पर एक राजनीतिक चौका तो कहा जा सकता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या उनके हाथ में अगर पुलिस आती है तो वो करके दिखा देंगे? मेरा तो यहाँ ये कहना है कि हर राज्य में पुलिस हर राज्य के अंतर्गत होती है। दिल्ली की बात थोड़ी अलग है, पूर्ण राज्य का दर्जा उस रूप में नहीं है जिस रूप में बाकी राज्यों के साथ है, लेकिन दिल्ली की बात थोड़ी अलग है। फिर भी ये कहा जा सकता है कि जब हर राज्य सरकार अपनी पुलिस को मैनेज कंट्रोल कर सकती है, उसके जरिए कानून व्यवस्था को देख सकती है, तो दिल्ली क्यों नहीं देख सकती? और अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वो दिल्ली को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना देंगे, तो ऐसा दावे में क्यों नहीं वो ऐसा कह सकते हैं अगर उनके हाथ में आए? क्या उन्हें दिया जाना चाहिए? क्या वो केवल ये बयानबाजी कर रहे हैं इस वक्त ये कह के कि उनके हाथ में अगर दिल्ली पुलिस होती तो ये घटनाएं नहीं होती, इन घटनाओं को ये घटनाएं सामने नहीं आती? आपका क्या सोचना है? क्या दिल्ली में हो रही घटनाओं पर आम आदमी पार्टी केंद्र पर हमला करके राजनीति का बहाना तलाशती है, या फिर ऐसा ही होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी की जो सरकार यहाँ पर है उसके अधीन कर देनी चाहिए? कई तरह के सवाल है, उसके पीछे कई तरह के तर्क भी हो सकते हैं। क्यों नहीं दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार के अधीन है, उसके पीछे भी वाजिब तर्क है और तमाम चीज़ें भी हैं। आपका क्या सोचता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। हम भी जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इन सब घटनाओं और उसको लेकर हो रही बयानबाजी पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।